तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसका नाम था डायरेक्शन। अगर मैं बात करूं, डायरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रीजनिंग के अंदर। हर गवर्नमेंट एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस डायरेक्शन से रिलेटेड आपको जरूर मिलेंगे। अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन से रिलेटेड आप कैसे डायरेक्शन चैप्टर को सोल्व कर सकते हो, ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा डायरेक्शन के बारे में डिक्लेयर कर दिया था। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको वो चैप्टर पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी रिकैप करवा रहा हूँ चुटकियों में। तो डायरेक्शन टॉपिक मैंने आपको बताया था रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन में मेन जो 4 कंसेप्ट डील करे जाएंगे वो 4 कंसेप्ट यही हैं। पहला तो है डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन जैसा कि आप जानते हो, आप बचपन में मैप पढ़ते थे तो मैप में आपने देखा होगा कि ऊपर वाली साइड जो होती है वो नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होती है, फिर यानी कि ईस्ट होती है, वेस्ट होती है। वो चारों की चारों साइड्स मैंने आपको बता दी थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। उसके बाद उनको जब क्रॉस करती है तो वो साइड्स बनती है, नॉर्थ ईस्ट बनती है, नॉर्थ वेस्ट, इसके अलावा आपकी वेस्ट नॉर्थ बनती है, फिर साउथ वेस्ट बनती है, फिर उसके बाद ईस्ट वेस्ट बनती है। फिर उसके बाद मैंने बताया था ये 45 डिग्री के एंगल को क्रिएट करती है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। पाइथागोरस थ्योरम आर दोस थ्योरम व्हिच इज एप्लीकेबल अपॉन द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मींस एन ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री। ये भी मैंने आपको बताया था। वो पूरा का पूरा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पूरा समझाया है 1 by 1, लेकिन मैं यहाँ जल्दी से जल्दी रिकैप करके बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने यहाँ मेन क्वेश्चंस को डील करना है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अलावा अगला हमारा कंसेप्ट था पाइथागोरस थ्योरम के बाद फिर हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया था, दैट इज कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट। कि लेफ्ट और राइट क्या होता है, आपका लेफ्ट मेरा राइट, आपका लेफ्ट मेरा राइट। वो पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको डील कराया था। जो आपका राइट है वो क्वेश्चन का राइट है, जो आपका लेफ्ट है वो क्वेश्चन का लेफ्ट है। फिर मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट राइट कैसे कंसेप्ट काम करता है। फिर लास्ट में हमने पढ़ा था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा मैंने कुछ आपको फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताए थे, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताए थे इस चैप्टर से रिलेटेड कि अगर एक पर्सन, अगर सन राइजेज हो रहा है तो अगर उसका फेस ईस्ट की तरफ है तो उसकी शेडो कहाँ पड़ेगी, एट द 12 नून, यानी कि 12 नून पे उसकी जो यानी कि आपको पता है कि सन की जो रेज आती है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आती है तो उसकी कोई भी शेडो नहीं बनती। तो ये पूरे के पूरे कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में पूरे के पूरे डील कर लिए थे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम डायरेक्शन से रिलेटेड पूरे के पूरे जो मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि मेन हमारा जो फोकस होगा वो कंसेप्ट पे होगा और कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो कि प्रकाश एक पर्सन है, वॉक्ड 30 मीटर टुगेदर द वेस्ट। वो कौन सी साइड पे जा रहा है, आपको पता लगा वेस्ट साइड पे जा रहा है। लुक यानी कि टुक अ लेफ्ट टर्न, और उसने क्या लिया, लेफ्ट टर्न लिया। एंड वॉक्ड 20 मीटर, ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 30 मीटर, देन ही टुक राइट एंड स्टॉप। ही इज नाउ फेसिंग, तो उसका फेस किस फेस पे है, यानी किस डायरेक्शन में उसका फेस है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे ऊपर वाली साइड जो होती है ये आपकी यानी कि डायरेक्शंस में बन गई। आपने जैसे देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली साइड आपकी क्या होती है, नॉर्थ, नीचे वाली साइड क्या होती है आपकी साउथ। आप ऐसे समझ सकते हो मैप में कि ये आपका नॉर्थ इंडिया है, ये आपका साउथ इंडिया है। और आपको पता है वेस्ट बंगाल, आपको याद रखने की ट्रिक है कि वेस्ट में आपका ईस्ट आएगा और ये हाँ आपका क्या आएगा, वेस्ट आएगा। सिर्फ गुजरात जो है वो आपका वेस्ट में है और वेस्ट बंगाल जो है वो आपका ईस्ट में है। इसके बाद अब देखो हम क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश वॉक 30 मीटर टुगेदर द वेस्ट। प्रकाश कौन सी साइड पे जा रहा है, वेस्ट पे, और कितना मीटर जा रहा है। मान लो प्रकाश यहां खड़ा हुआ है, आपने कभी भी क्वेश्चन करना है तो आपने यही अज्यूम करना है कि प्रकाश यहीं पे इस पॉइंट पे, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, इसी पॉइंट पर प्रकाश यानी कि आपका खड़ा हुआ है। तो प्रकाश इस पॉइंट पे अगर खड़ा हुआ है तो आपको पता लगा कि इस पॉइंट पे जब प्रकाश खड़ा हुआ है तो प्रकाश वॉक 30 मीटर टुगेदर द वेस्ट। वो कौन सी साइड पे जा रहा है, वो वेस्ट साइड पे जा रहा है। मान लेते कि वो वेस्ट साइड पे जाएगा तो यही वेस्ट साइड है। तो आपको पता है कि वो कितने मीटर यहां से गया, तो आपको पता लगा दे वॉक टू 30 मीटर, वो 30 मीटर यहां से गया। टुक अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया। जब लेफ्ट टर्न की बात करते हैं तो लेफ्ट टर्न की बात करें तो आपको पता है लेफ्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब वो यानी कि ये वाला आपका फेस राइट है और ये वाला आपका लेफ्ट है, तो वो कौन सी साइड पे जा रहा है, आपको पता लग रहा है कि ही गोज टू द लेफ्ट साइड। तो वो लेफ्ट साइड पे गया, यानी कि इस तरीके से लेफ्ट साइड पे गया, और लेफ्ट साइड पे गया तो वो 20 मीटर उसने वॉक किया।
ही टुक अ लेफ्ट टर्न, फिर उसके बाद वो क्या कर रहा है, यहां से जब वो आता है तो वो साउथ डायरेक्शन में है। साउथ डायरेक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब आप नॉर्थ में जाते हो तो ये आपका राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, और जब आप साउथ में जाओगे तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो होगा आपका ये लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा। तो यहां से ही टुक अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद लेफ्ट टर्न हुआ और वो 30 मीटर यहां से फिर दोबारा चला, तो 30 मीटर यहां से चलता है और वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता है। जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है देन ही टुक राइट एंड स्टॉप, और उसके बाद फिर वो यहां से कहां से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ये उसका राइट होगा, तो जब राइट डायरेक्शन में गया और यहां पर आके वो स्टॉप हो गया। तो आपने बताना है उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, तो आपको पता लगा यहां से उसका फेस जो है वो साउथ डायरेक्शन में, तो दी आंसर विल बी द साउथ। तो उसका आंसर क्या होगा, साउथ, यानी कि आपका फर्स्ट जो है दिस विल बी द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार मैं जल्दी से रीड कर लेता हूं और आपको बता देता हूं। राम वॉक 20 मीटर टुगेदर द साउथ, ये मैंने डायरेक्शन सेंस पहले ही बना दिया है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। टर्निंग टू द लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न हुआ एंड वॉक 30 मीटर, देन टर्निंग राइट ही वॉक 10 मीटर एंड देन टर्निंग राइट ही वॉक 40 मीटर, देन टर्निंग राइट ही वॉक 30 मीटर एंड स्टॉप। इन विच डायरेक्शन इज स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस क्वेश्चन को हम जल्दी करते हैं। देखो जैसे मैंने बताया कि राम वॉक 20 मीटर टुगेदर द साउथ, सबसे पहले वो साउथ डायरेक्शन में जा रहा है और कितना मीटर गया, 20 मीटर गया, तो हमने यहाँ पर लिख दिया साउथ डायरेक्शन की तरफ 20 मीटर जा रहा है। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो यहीं से करनी है, टर्निंग टू द लेफ्ट, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न हुआ। मैंने आपको बताया था कि जब साउथ डायरेक्शन में होते हैं तो नॉर्थ का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो जो आपका राइट होगा वो लेफ्ट बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में यही बोला है कि लेफ्ट, तो वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है और कितना वॉक करता है, 30 मीटर, फिर यहां से उसने वॉक किया 30 मीटर, तो हमने यहां लिख दिया 30 मीटर। देन टर्निंग राइट, उसके बाद वो क्या कर रहा है, राइट टर्न हो रहा है। जब वो राइट टर्न हो रहा है तो यहां से जब वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ गया तो राइट उसका इस तरफ होगा, तो और राइट वो कितना जाता है, वो 10 मीटर राइट की तरफ गोइंग कर रहा है। एंड देन टर्निंग राइट, फिर उसके बाद फिर वो राइट टर्न होता है, तो उसकी डायरेक्शन फिर साउथ आ गई, फिर वो राइट की तरफ टर्न करेगा, तो आपको पता है ये इसका लेफ्ट है और ये इसका राइट है, तो फिर वो राइट की तरफ गया और राइट की तरफ जाने के बाद ही टर्निंग एंड वॉक 40 मीटर, और वो 40 मीटर वॉक करता है। तो जब वो 40 मीटर गया तो इसका मतलब ये टोटल लेंथ आ गई, जो मैंने आपको बताया ये 40 मीटर टोटल आ गई। अगर ये 40 मीटर आई तो ये 30 है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, आपको पता लगा 10 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन में बोला कि देन टर्निंग राइट, फिर उसके बाद वो राइट टर्न होता है, तो अगर यहां से राइट लेंगे तो आपको पता लग रहा है कि ये राइट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। एंड वॉक 30 मीटर, और उसके बाद वो 30 मीटर यहां से गोइंग थ्रू करता है, वो 30 मीटर जाता है। तो जब वो 30 मीटर गया तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला, इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट कि वो किस डायरेक्शन में खड़ा है, तो वो आपको पता लग रहा है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा आपका नॉर्थ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मैं जल्दी रीड कर लेता हूं कि रमा वॉक 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुक अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड वॉक 10 मीटर, उसके बाद उसने 10 मीटर का टर्न लिया। शी देन टुक अ राइट टर्न, फिर उसके बाद उसने राइट टर्न लिया एंड वॉक 20 मीटर एंड अगेन टुक राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर। हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां थे, एक बार क्वेश्चन करते स्टार्ट करते हैं। देखो रमा वॉक 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, सबसे पहले वो 5 मीटर जाती है नॉर्थ की तरफ, तो हमने ये पूरी डायरेक्शन बना ली। मैंने बोल दिया स्टार्टिंग पॉइंट आपको यहीं पे रखना है हमेशा। तो सबसे पहले वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जाती है, तो 5 मीटर हमने उसको नॉर्थ की तरफ उसकी मूवमेंट कर दी। टुक अ लेफ्ट टर्न, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो ये आपको पता है राइट है, जो आपका राइट वो क्वेश्चन का राइट, जो आपका लेफ्ट वो क्वेश्चन का लेफ्ट। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, तो हमने उसको लेफ्ट टर्न दे दिया और वो 10 मीटर वॉक करती है, तो 10 मीटर वॉक करती है। शी देन टुक अ राइट टर्न, उसके बाद फिर उसने अगेन क्या लिया, राइट टर्न लिया। आपको पता है जब वो इस तरफ जा रही है तो फिर उसके बाद वो राइट टर्न लेगी, तो आपको पता है ये उसका लेफ्ट होगा, ये ऊपर वाला उसका राइट होगा। राइट टर्न लेती है एंड वॉक 20 मीटर, उसके बाद वो 20 मीटर वॉक करती है, तो 20 मीटर चलती है, आपको पता लगा। 20 मीटर चलने के बाद एंड अगेन टुक अ राइट टर्न, फिर उसके बाद उसने अगेन, जब वो ऊपर जा रही है तो इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, तो उसने फिर दोबारा यहाँ से टर्न लिया, और कौन सी तरफ लिया आपको पता लगा टर्न, यानी कि राइट तरफ लिया है। तो यहाँ पर वो फिर गई 10 मीटर। तो अब आपने आगे क्वेश्चन बताना है, ही इज फ्रॉम, हाउ फार ही इज फ्रॉम या शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे आपने बताना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखो यहाँ 5 हो गया और यहाँ 20 हो गया, तो आपको पता लगा कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल कितनी मीटर की दूरी पर है, तो आपको पता लगा 20 + 5 25 मीटर।
की दूरी पे वो टोटल का टोटल डिस्टेंस पे कवर कर रही है। तो इसका आंसर होगा आपका सी पॉइंट। तो थैंक्स, हम सभी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और हम आने वाली क्लासेस के अंदर आपको नए चैप्टर कराएंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट होंगे वो धीरे धीरे हम आपके क्लियर कर देंगे। थैंक्स।